नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 19 मई सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान सभी के लिए 7 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक बड़ी घोषणा, खुशखबरी क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 1 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में दूसरी बार 37,044 आवेदन आए हैं। अब पात्र लाभार्थियों को प्लाट देने से पहले प्रदेश भर में निकाय कर्मी घर घर पहुंचकर भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन में सब कुछ ठीक मिलने पर जियो टैगिंग, लोकेशन की फ़ोटो का साक्ष्य होगी। इसके बाद प्लाट देने की आगामी कार्रवाई के अलावा डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में दोबारा 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश के 16 कस्बों व शहरों में फिलहाल 30-30 गज के 15,251 प्लाट उपलब्ध हैं। अब प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन होगा। इसमें आवेदकों की परिवार पहचान पत्र पीपीपी के अनुसार 1,80,000 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। भौतिक सत्यापन में जाति प्रमाण पत्र का भी सत्यापन होगा। आवेदक के पते और आधार कार्ड का भी मौके पर पहुंचकर सत्यापन किया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी शर्त यह है कि संबंधित आवेदक के नाम कहीं भी आवास नहीं होना चाहिए। हाल में ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने योजना की समीक्षा की, जिसके बाद सभी जिला निगम आयुक्तों को आगामी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो कुल प्लाट और आवेदन आप देख सकते हैं, कस्बा, शहर, कुल प्लाट और प्राप्त आवेदन। तो आप देख सकते हैं अम्बाला शहर में 2,605 कुल प्लाट, आवेदन 2,939, बहादुरगढ़ में 1,542 कुल प्लाट, प्राप्त आवेदन 4,745। तो अब चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, जुलाना, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, सफीदो, सिरसा, यमुनानगर, आप सभी में लिस्ट देख सकते हैं कितने प्राप्त आवेदन हैं, कितने कुल प्लाट हैं। तो ये आप देख सकते हैं। जांच में सब कुछ ठीक मिलने पर निर्माण के लिए मिलेंगे 2.5 लाख। प्रदेश में सभी निकाय संस्थाएं पात्र आवेदनों की जांच करेंगी। पहले चरण में प्रदेश के 14 कस्बों, शहरों में जांच के बाद कुल 7,741 पात्र पाए गए हैं। अब इन सभी पात्र लाभार्थियों को एक मरला यानी 30-30 गज के प्लाट पर आवास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदकों के घर पहुंचने पर निकाय कर्मी स्वयं सत्यापित पत्र भी लेंगे। यदि संबंधित आवेदक गलत या भ्रामक सूचना देता है तो प्लाट नहीं मिलेगा। तो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में 16 शहरों में 37,000 आवेदन आए। अब निकाय कर्मी घर घर भौतिक सत्यापन करेंगे। पहले चरण में 7,741 आवेदनों का हो चुका सत्यापन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ही लाभ प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया। राज्य के कर्मचारी संगठन पिछले लंबे समय से एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव सरकार पर बना रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी संगठनों का दबाव मानने से साफ मना कर दिया और बजट में एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का प्रावधान किया है। एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सुनिश्चित पेंशन भुगतान की गारंटी देती है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की जगह लेगी। यूपीएस में कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पे आउट और 30% फैमिली पे आउट के रूप में मिलेंगे। दोनों लाभ कर्मचारियों को 10 साल की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। तो ये बड़ी घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सभी कॉलेजों में सोमवार से स्नातक कक्षाओं के लिए दाखिले शुरू हो जाएंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में दाखिला प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। सभी कॉलेजों की तरफ से अपने यहाँ चल रहे विषय तथा स्वीकृत सीटों का ब्यौरा साइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए 15 मई को शिक्षा विभाग की तरफ से कॉलेजों के ऑनलाइन पोर्टल खोले गए थे, जिसे 17 मई की रात 11:58 बजे बंद कर दिया गया। पोर्टल के जरिए सभी कॉलेजों को अपनी प्रोफाइल, प्रिंसिपल, कोर्स, विषय, शैक्षणिक सत्र की सीटों को कम या ज़्यादा करने की संख्या सहित अन्य जानकारियाँ देनी थी। कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर देने वाली जानकारी की जाँच के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से विशेष ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा में 185 सरकारी कॉलेज, 97 एडिड अनुदान प्राप्त और 86 सेल्फ फाइनेंस स्वयं वित्त घोषित
कॉलेज संचालित हैं। इन सभी कॉलेजों में सोमवार से दाखिले होंगे। प्रदेश में सीबीएसई तथा हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का परिणाम आ चुका है। शनिवार को ऑनलाइन पोर्टल बंद हुआ और रविवार को विभाग बंद रहा। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली जानकारी की जांच के लिए रविवार को शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई। तो हरियाणा के कॉलेजों में आज से शुरू होगा मिशन एडमिशन। सभी कॉलेज अपलोड कर चुके हैं खाली सीटों का ब्यौरा। 12वीं पास कर चुके बच्चों की आज से नई शैक्षणिक पारी शुरुआत होगी। तो एडमिशन आज से शुरू यूजी स्नातक कक्षाओं में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर व आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत जिला रेवाड़ी के लिए 2025-26 में 78 केसों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले किसी ऋण का डिफॉल्टर ना हो। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10,000 रुपये तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री नायब सैनिक किसान भाइयों के 1,450 ट्यूबवेलों के नए बिजली कनेक्शन अगले 3 महीने में जारी कर दिए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 2,606 निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग को आरटीई के तहत खाली सीटों का ब्यौरा नहीं दिया, जबकि शिक्षा विभाग इन स्कूलों से लगातार खाली सीटों की जानकारी मांग रहा है, मगर अब विभाग ने खाली सीटों की सूचना न देने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। बाकायदा इसे लेकर जल्द ही तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ठोस कदम उठाया जाएगा। हालांकि विभाग ने पहले 3,134 निजी स्कूलों को जानकारी न देने पर नोटिस भी जारी किया था, मगर अब विभाग ने निजी स्कूलों की मांग पर 23 मई तक जानकारी उपलब्ध कराने का समय दिया है। हरियाणा के 2,606 निजी स्कूलों ने नहीं दिया खाली सीटों का ब्यौरा, तो अब 23 मई तक का समय मांगा गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में कई बड़े बदलाव की तैयारी है, जिस पर चिंतन मंथन किया गया है। सूबे की स्वास्थ्य मंत्री ने आला अफसरों को साफ कर दिया कि नागरिक अस्पतालों से रेफर टू की परंपरा नहीं चलेगी, बल्कि जल्द ही नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद में मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करना आसान नहीं होगा, बल्कि आने वाले वक्त में इसके लिए सीएमओ की परमिशन की जरूरत होगी। अब प्राइवेट अस्पतालों में मरीज रेफर करने के नियमों में जल्द बदलाव किया जाएगा। सीएमओ की इजाज़त लेना जरूरी होगा। सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं होने की सूरत में मरीज की सुविधा के अनुसार इजाज़त दी जाएगी। मंत्री ने जिला अस्पताल और बाकी सरकारी अस्पतालों से रेफर टू की परंपरा को बंद करने का निर्देश दिया। मरीजों को बहुत ही इमरजेंसी की स्थिति में रेफर किए जाने के पक्ष में मंत्री हैं। तो ये बड़ी अपडेट। रेफर केसों पर रखी जाएगी नज़र। एम्स में अगस्त सितंबर में ओपीडी शुरू करने की उम्मीद। तो स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी। विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश। अब नागरिक अस्पतालों में नहीं चलेगा रेफर टू का खेल, सीएमओ की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये थी दोपहर 1 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी घोषणा। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।